हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं पैसिव वॉइस। कल भी डिस्कस किया था। कल अपन ने देखा था पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, और जो आपको 4 सेंटेंस दिए गए थे होमवर्क के लिए, उसमें जो उनके आंसर है एक बार मैं वो बता देता हूँ, वो डिस्कस करता हूँ। उसके बाद अपन आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि कल एक सेंटेंस था, उसमें फर्स्ट सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ओके। और एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था डिनर, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था यू, और एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था मी, ओके। फर्स्ट वाले में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। एक में था डिनर, एक में था यू और एक में था मी। ये अपने कल वाले क्वेश्चंस के आंसर हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पॉइंट क्या है कि पैसिव वॉइस में मेनली देखा जाता है कि टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर टेंस नहीं आए तो पैसिव वॉइस को कैसे सीख सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि बिना टेंस के भी पैसिव वॉइस सीखा जा सकता है। देखिए कैसे। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है चेंजेज इन वर्ब्स, चेंजेज इन वर्ब्स। मैंने लिखा है यहाँ पे एवी, यहाँ पे लिखा है पीवी। एवी का मीन्स क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, और पीवी का मीन्स क्या हो गया, पैसिव वॉइस। और फिर मैंने लिखा है नीचे फर्स्ट फॉर्म डू डज, दिख रहा होगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज। अगर एक्टिव वॉइस में आपको ये मिलते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, या डू मिलेगा, या डज मिलेगा, तो आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस में उनका चेंज क्या करोगे, या तो इज करोगे, या एम करोगे, या आर करोगे, और साथ में क्या लग जाता है, थर्ड फॉर्म। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि सभी में थर्ड फॉर्म है, सभी में क्या है, थर्ड फॉर्म है। इट मीन्स पैसिव वॉइस के सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है। बिना थर्ड फॉर्म के आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आगे देखते हैं, सेकंड फॉर्म आए या डिड आए, सेकंड फॉर्म आए या डिड आए, तो वो किस में चेंज होगा, वोज वर या वोज या वर प्लस थर्ड फॉर्म में। फिर बात करते हैं इज एम आर। अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर आपको मिलता है तो आप क्या करोगे, या तो आंसर में इज आएगा, या फिर एम आएगा, या आर आएगा। उसके साथ में क्या ऐड कर देंगे, बीइंग, BEING, बीइंग ऐड कर देंगे, और बाद में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर देखते हैं कि अगर सेंटेंस में वोज या वर आता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वोज या वर आता है, तो वोज या वर के साथ में अपन क्या ऐड कर देंगे, बीइंग। क्या करेंगे, बीइंग। सेम इज एम आर और वोज वर का जो आंसर है उसमें बीइंग जरूर आएगा। फिर देखते हैं अपन हैज और है। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज या हैव आता है तो अपन क्या करेंगे, हैज या हैव में क्या ऐड कर देंगे, बीन, BEEN। ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग अलग है और ये स्पेलिंग अलग है। फिर अपन बात करते हैं हैड। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या आता है, हैड, तो उसे क्या करते हैं अपन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या आता है, मॉडल, क्या आ जाता है, कोई भी मॉडल आता है तो मॉडल में अपन क्या कर देते हैं, ऐड बी। देखिए क्या क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा था बीइंग, यहाँ पे और हो रहा है ऐड बीन, और यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, बी। अब ये डाउट आता है कि सर मॉडल्स क्या होते हैं। 9th क्लास में ये टॉपिक था, और मॉडल्स में आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे कि विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स, ओके। जब क्वेश्चंस में आएंगे तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अपना अगला पॉइंट क्या है, चेंजेज इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। अगर प्रोनाउन आ जाए तो उनमें चेंजेज क्या होंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट और यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ये आता है तो ये चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट करना हो तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि आई आता है तो क्या चेंज होगा, मी। वी आता है तो क्या चेंज होगा, एस। यू आएगा तो क्या चेंज होगा, यू। ही आएगा तो क्या चेंज होगा, हिम। सी आएगा तो क्या चेंज होगा, हर।
इट आएगा तो क्या चेंज होगा, इट, और दे आएगा तो क्या चेंज होगा, दे। ओके, इनको रिवाइज करना है, इनको लर्न करना है, इनके बिना अपन आंसर नहीं लिख पाएंगे। एक बार दोबारा देखते हैं, आपको घर पे ऐसे लर्न करना है। कैसे, देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म EJMR, डू डज EJMR, फर्स्ट फॉर्म EJMR, डू डज EJMR, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, डिड वॉज वर, EJMR प्लस बीइंग, वॉज वर प्लस बीइंग, हैज हैव प्लस बीन, हैड प्लस बीन, मॉडल प्लस बी, और सबके लास्ट में क्या आता है, थर्ड फॉर्म। ओके, और इनको कैसे लर्न करना है, आई मी, वी अस, यू ही हिम, सी हर, इट दे। ऐसे आप तीन चार बार आप रिवाइज करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ओके, अब इनके बेसिस पे अपन आगे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, कई तरह के सेंटेंस होते हैं। अपन पहला सेंटेंस लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस लिया अपन ने, असर्टिव सेंटेंस। ओके, अब असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। अपन फर्स्ट लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब ये देखना है हमें कि अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा, क्या आंसर होगा। अपन देखते हैं। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है सेंटेंस की। या तो क्या होगा, सेंटेंस मिलेगा आपको, ही सिंग्स ए सॉन्ग, या क्या मिल सकता है, ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड हॉकी, या फिर क्या मिल सकता है, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। ये तीन तरह की कंडीशन हो सकती है। देखिए क्या, देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस। तो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या क्या मिलेगी, सेकंड फॉर्म, या फिर क्या होगा, कोई भी एच वी का मीन्स क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब्स। जो मैंने इधर लिखी है, ये सब जो लिखी हुई है, हैड, हैज है, वॉज वर, EJMR से डिड, डू डज, ये अपने आप में क्या है, सब के सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ओके, तो आप अगर आपको सेंटेंस में ये मिलता है तो आप समझ जाना वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि अफर्मेटिव है या निगेटिव है। ओके, ये तीन कंडीशन भी अफर्मेटिव सेंटेंस की। ये बात कर रहे अपन ने की थी एक्टिव वॉइस में, ये तो आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में। ये जो तीन कंडीशंस है वो एक्टिव वॉइस की है। अगर यही सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने पड़े, ट्रांसफॉर्म करने पड़े, तो अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखता हूँ। देखिएगा, अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लेके आओगे ऑब्जेक्ट। क्या लेके आओगे, ऑब्जेक्ट। OBJ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर आपको लिखना होगा HV का मीन्स क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। फिर आपको यहाँ पे कोई जो वर्ड है ऐड करने वाला वो लिखना पड़ेगा, जैसे कि बीइंग, बीन या बी। आप HV के जस्ट बाद में वो लिखोगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ, या तो आएगा बी, या आएगा बीन, या आएगा बीइंग। ओके, या तो आएगा बी या बीन या बीइंग। और उसके बाद में अपन देखते हैं, बीइंग के बाद में, मतलब ये ऐड करने के बाद में आपको लिखना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आपको लिखना है बाय। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीन्स क्या हो गया, जो ये वाला है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा, अपन एग्जाम्पल लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे मैंने यही एग्जाम्पल लिया। ओके, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये तो क्या है, एक्टिव वॉइस का है। हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस, तो पहले क्या छांटना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट।
अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। सिंग का मतलब क्या होता है, गाना। क्या गा रहे हैं, ए सॉन्ग, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आप लिखोगे यहाँ पे ए सॉन्ग, लिख दिया। सेकंड प्लेस पे क्या लिखना है हमें, एच वी। एच वी इसमें दे रखा है क्या, नहीं दिख रहा, हमें इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, EJMR, वॉज, वर, डू, डैश, डिड, कुछ नहीं दिख रहा। तो अपन इधर चलते हैं एक बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म। आपको पता होगा सिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा हुआ हो, उसे भी अपन क्या मानेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही मानेंगे। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, या तो इज या एम या आर में। ओके, अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से कोई भी एक एच वी यहाँ लिखनी है। ए सॉन्ग लिखा हुआ है, ए सॉन्ग के हिसाब से क्या हुआ, इज लिखूँ, एम या आर। आई थिंक आपको पता होगा ए सॉन्ग के साथ में क्या आता है, इज, बिकॉज ये क्या है, सिंगुलर है। ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, इज। ए सॉन्ग इज। फिर आगे चलते हैं, बी, बीन या बीन। तो आप देख सकते हो क्या यहाँ पे ऐड हो रहा था, नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ओके, फिर आगे चलते हैं, इनमें से कुछ भी ऐड नहीं हो रहा था। फिर क्या आता है हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सिंग, मेन वर्ब है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सिंग, संग। ओके, सिंग, सिंग, संग। तो ए सॉन्ग इज संग। ओके, फिर हमें क्या लिखना है, बाय। क्या लिखना है, बाय। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देंगे, कैसे, ही है, इसको उठाया यहाँ रख दिया, ऐसा का ऐसा नहीं करना। ये हमें देखना है कि यहाँ पे देखिएगा, आपको बताया था कि ही अगर यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, हिम। अगर हिम को मैं इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ही, क्योंकि जो पहले सब्जेक्ट था वो अब क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, आप इसे क्या मानो कि ये रियल में क्या है तो सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। तो ही यहाँ पे क्या बनेगा, हिम। ही यहाँ पे क्या बनेगा, हिम। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन। ओके, यू प्ले बैडमिंटन, यू प्ले बैडमिंटन। ओके, अब हमें देखना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बैडमिंटन। आप इसको लिख दो, बैडमिंटन। अब देखो मैंने थोड़ा एक चेंज किया है, पहले यहाँ पे बी क्या था, स्मॉल था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना है। तो बैडमिंटन लिख दिया मैंने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, प्ले। प्ले का मीन्स क्या होता है, खेलना। क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। सेकंड प्लेस पे क्या लिखना है हमें, एच वी। एच वी आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये देखना है कि प्ले वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, इज, एम, आर में। तो बैडमिंटन के साथ में क्या आ जाएगा, इज। अब आप सोच रहे होंगे सर बैडमिंटन के साथ में इज क्यों लिखा, बिकॉज बैडमिंटन इज ए स्पोर्ट, गेम है, और सारे गेम या स्पोर्ट्स क्या होते हैं, सिंगुलर। ओके, आप यही बोल सकते हो ना कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ या मैंने बैडमिंटन खेला। कभी आपने क्या ये बोला कि मैं 6 बैडमिंटन खेल के आया, मैं 3 क्रिकेट खेल के आया, नहीं बोल सकते। यू कांट काउंट, आप गिन नहीं सकते उसको, तो वो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैडमिंटन इज। फिर आगे कुछ ऐड करना है, नहीं करना। ओके, जहाँ ऐड करने की कंडीशन आए तो ही ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो बैडमिंटन इज। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म प्ले की क्या होती है, प्लेड। क्या होती है, प्लेड। फिर क्या लगा दो, बाय। फिर यू, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। यू यहाँ से यहाँ आया तो क्या बना, यू ही रहा। तो यू ऐसे कैसे आ गया, तो बैडमिंटन इज प्लेड बाय यू। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, सी किल्ड ए स्नेक। सी किल्ड ए स्नेक। अब देखते हैं
ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्नेक। कैसे पता चला? किल, किल यानी मारना। क्या मार दिया? किसे मार दिया? ए स्नेक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए स्नेक। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ए स्नेक लिखा। अब हमें देखना है कि सेकंड प्लेस पे क्या आता है। अब आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बार बार फॉर्मेट देखना नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में क्लिक होगा कि अब क्या आने वाला है, एच वी। तो ए स्नेक के साथ में क्या आना चाहिए? कौन सी एच वी आएगी? पहले पता होना चाहिए कि चेंज किस में होने वाला है। तो यहाँ पे देखा अपन ने किल्ड, और किल्ड क्या है? वो आपकी सेकंड फॉर्म। अब ये दिमाग में डाउट आया होगा आपके कि किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे पता चला। आपको पता होगा फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? किल। सेकंड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? किल्ड। अब देखो दोनों सेम है, किल्ड और किल्ड दोनों सेम है। अब कैसे पता चले कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हैं तब आपको पता करना होता है कि ये सेकंड है या थर्ड है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर थर्ड फॉर्म कब मानेंगे अपन? जब थर्ड फॉर्म से पहले, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एक बार, अगर आपको हैज, हैव या हैड, हैज, हैव या हैड, उसके बाद में कोई वर्ब मिलती है ना, वो कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना आप। अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम मिले तो आपको चेक करना आना चाहिए कि सेकंड है या थर्ड है। थर्ड कैसे पता चलेगा? थर्ड फॉर्म से पहले क्या होगा? आपको या तो मिलेगा हैज या हैव या हैड। मैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। पैसिव वॉइस में तो हमेशा आती ही कौन सी वर्ब है? थर्ड फॉर्म। ओके, तो ए स्नेक। फिर ये कौन सा है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं? चेक करते हैं एक बार। सेकंड फॉर्म को चेक करते हैं, सॉरी चेंज करते हैं वॉज या वर में। तो ए स्नेक के साथ में क्या आ जाएगा? वॉज। अभी ये डाउट आया होगा वॉज कैसे आया? बिकॉज सिंगुलर के साथ में क्या आता है? वॉज, और प्लूरल के साथ में क्या आता है? वर्ब। तो ए स्नेक वॉज लिख दिया। अब देख लेते हैं कुछ ऐड करना है, नहीं करना, अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं आई है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? किल्ड। ओके, किल्ड। फिर आप क्या लगा दोगे? बाय। सी यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? हर। ओके, देखते हैं सेंटेंस क्या बना। ए स्नेक वॉज किल्ड बाय हर। ओके, समझ में आया होगा आपको। अपन ने क्या देखा है? फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के सेंटेंस देखे हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे। मैं यहाँ से मिटाता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और कि अगर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाली कंडीशन ना आए और कोई कंडीशन आ जाए तो सेंटेंस का आंसर कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना एग्जाम्पल कौन सा है? फोर्थ। जैसे मैंने लिखा दे आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग कार्टून। दे आर वॉचिंग कार्टून, वे कार्टून देख रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? वही तरीका, पहले किसको लाना है? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? वॉच का मीन्स क्या होता है? देखना। क्या देख रहे हैं? कार्टून। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? कार्टून। तो ये हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके, कार्टून आ गया। अब कार्टून के बाद में हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए? सॉरी, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए? देखिएगा, एक बात और है, अगर मैं ए सॉन्ग को यहाँ लाता हूँ, बैडमिंटन को मैं यहाँ लाता हूँ, स्नेक को मैं यहाँ लाता हूँ और मैं कार्टून को यहाँ लाता हूँ, तो यहाँ पे तो ये क्या थे? ऑब्जेक्ट। और ये यहाँ आने के बाद क्या बन गया? सब्जेक्ट। ओके, दे यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट। और यहाँ जब लास्ट में आएगा ना तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं आप इनको ऑब्जेक्टिव बोले, यहाँ भी ये क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। फिर अपन देखते हैं कार्टून, और कार्टून के बाद में हमें क्या लिखना है? एच वी। अब एच वी ऊपर दिया हुआ है आर, तो अपन कौन से वाले कॉलम में जाएंगे? एच एम आर। देखिएगा ये तीनों साथ लिखी हुई है तो इनको साथ ही चेक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आर, तो इसका मतलब हमें यहाँ जाना है
इज एम आर को चेंज किस में करते हैं, इज या एम या आर तीनों में से कोई सी एक एच भी आएगी। साथ में क्या लगा देंगे अपन, बीइंग। ओके, पहले ये चेक कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर आर लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी अपन ने आर लिख दिया, गलत हो जाएगा। कई बार आ भी सकता है, कई बार नहीं भी आएगा। हमें क्या देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा एक बार। अब मैं कार्टून की बात करता हूँ। कार्टून क्या है, क्या कह सकते हैं अपन, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर। कार्टून देख रहे हैं, क्या आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि मैंने 4 कार्टून देखे, नहीं। अब जब आप कार्टून देख रहे होते हो वो आपके लिए एक ही कार्टून होता है, उनको काउंट नहीं करते हैं। 6 कार्टून, 7 कार्टून, 8 कार्टून, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इज। ओके, कार्टून के साथ में क्या आ गया, इज। फिर हमें क्या करना है, एच भी लिख दिया। अब ऐड करने वाली कंडीशन आ गई, या तो बी या बीन या बीइंग। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इज एम आर, तो यहाँ पे भी क्या है, इज एम आर। तो इधर इसको चेंज करेंगे तो क्या ऐड करना पड़ेगा, बीइंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बीइंग। ओके, मैंने लिखा बीइंग। एक और हिंट आपको मिलेगा कि बीइंग कब लगेगा, आईएनजी वाली फॉर्म है ये बीइंग, वो कब लगेगी, ऊपर चेक कर लो। वॉच में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, तो नीचे वाली भी कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म, जो कौन सी है, बीइंग। ओके, कार्टून इज बीइंग। अब उसके बाद में क्या देखना है हमें, वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो वॉच थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। अब क्या लगा देंगे, बाय। और दे का क्या बन जाएगा, देम। दे का क्या बन जाएगा, देम। कैसे पता चला, ये लिखा हुआ। आप जब सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे तो इनको तो लर्न करना ही करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे बार बार तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, रोहित won a gold medal। रोहित won a gold medal। ओके, अब चेक करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ आते हैं मेन वर्ब के पास। कल आपको बताया था कि मेन वर्ब के पास जाके पता करना होता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। वॉन, ये क्या है, विन, वॉन और वॉन। विन, वॉन, वॉन। विन मीन्स क्या होता है, जीतना। तो क्या जीता, ए गोल्ड मेडल। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए गोल्ड मेडल। ओके, फिर आगे चलते हैं। हमें सेकंड प्लेस पे क्या लिखना होता है, एच वी। हमें यहाँ पे एच वी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वही कंडीशन आती है, जब एच वी नहीं होगी तो ध्यान रखिएगा, या तो वो आपकी कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, या वो आपकी कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब भी एच वी सेंटेंस में नहीं होगी तो या तो वो आपकी कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, या कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, हमेशा काम में आएगी कि जब भी सेंटेंस में एच वी ना दी हुई हो तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि या तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है या वो आपकी सेकंड फॉर्म है। वैसे ही अगर आपको थर्ड फॉर्म चेक करना हो तो कैसे पता चलेगा, उससे पहले क्या आना चाहिए, या तो हैज या हैव या हैड। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ इस सेंटेंस की, ए गोल्ड मेडल। अब ए गोल्ड मेडल के साथ में कौन सी एच वी आएगी, हमें पता चला ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, वॉज या वर में। तो ए गोल्ड मेडल के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज। ओके, अब वॉज लिख दिया, ऐड करने वाली कंडीशन है, नहीं है। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा हमें, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉन। ओके, फिर क्या लिख देंगे अपन, बाय। रोहित, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहित। ध्यान रखिएगा, नेम चेंज नहीं करना है, प्रोनाउंस ये चेंज हो जाएंगे, बट अगर जो नेम लिखा हुआ है वो वैसे वैसे नाम का भी चेंज अपन नहीं कर सकते। ओके, और अपन अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं आज के क्लास का। जैसे कि हमने लिखा, सी विल मैक कॉफ़ी। सी विल मैक कॉफ़ी। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। मेक का मीन्स क्या होता है, बनाना। क्या बना रहे हैं, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। उसके बाद में हमें लिखना है एच वी।
तो एच भी यहाँ पे क्या है, विल। पता होगा विल क्या है, एक मॉडल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल आने पर मॉडल प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल कौन सा लिखा हुआ है, विल, तो यहाँ पे क्या आ गया, विल। और विल के साथ में क्या ऐड कर देंगे अपन, बी। ओके, फिर थर्ड फॉर्म मेक की क्या होती है, मैड। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा, मैक, मैड और मैड, मैक, मैड और मैड, ये हो गया आपकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, बाय लिखा मैंने, सी का चेंज क्या हो जाएगा, हर। ओके, ये रहा सेंटेंस क्या बना अपना, कॉफ़ी विल बी मेड बाय हर। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आपको क्या क्या करना है, एक तो ये चीज़ें लर्न करनी है पूरी। ओके, फिर आपको ये फॉर्मेट सामने रख लेना है। अगर आप ये फॉर्मेट रखोगे तो आपके कोई भी असर्टिव सेंटेंस का आंसर गलत नहीं होगा। और जो आज की क्लास का होमवर्क है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएगा। जैसे ही आपको वीडियो की लिंक मिलेगी उसके साथ ही आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। उसमें आप देखिएगा जो जितने सेंटेंस हैं, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, वो आपके लिए होमवर्क होगा। आप उनको ज़रूर कीजिए, उनके आंसर लिखिए। एक नोटबुक में आप आंसर लिखना, नोटबुक में आंसर लिखने के बाद आप उसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, होमवर्क ज़रूर करें। होमवर्क करोगे तो चीज़ें क्लियर भी होगी, समझ में आएगा। फिर आप पूछ ही पाओगे कि कहाँ पे डाउट है या कहाँ पे नहीं है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।